सत्य नाम आप सभी को मेरी तरफ से शाही बंदगी। पिछले पार्ट में हमने यह जाना कि माता अस्टांगिनी ने शंकर और विष्णु को वरदान दे दिया, परंतु विष्णु ब्रह्मा से कहते हैं कि मैं सदैव आपके साथ रहूँगा। चलिए आगे की स्टोरी इस पार्ट में जानते हैं। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि तब विष्णु द्वारा राहत पहुंचने पर ब्रह्मा बड़े आनंदित हुए। विष्णु के धीरज बांधते हुए इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा ने अपने हृदय की सारी कल्पनाएं मेट दी और ब्रह्मा को यह विश्वास हो गया कि अब मेरे वंश सुखी रहेंगे। सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, तुम निरंजन के बंधन खाली वाणी के विस्तार को देखो। इन्हीं दोनों बंधनों में निरंजन और अस्टांगिनी ने समस्त संसार के जीवों को मोहित कर ठग लिया है और समस्त जीव आदि पुरुष अमरलोक और अपने अविनाशी अमृत स्वरूप को भूल गए। निरंजन स्वर्ग में सुख भोगने की आशा देकर जीवों से कर्म करवाता है। स्वर्ग में श्रेष्ठ भागों का प्रलोभन देकर निरंजन समस्त जीवों को रोकता है, फिर जन्म जन्म भरमाकर जीवों को सताता है। जैसे राजा बलि, राजा हरिश्चंद्र, राजा वेणु तथा राजा बहुरचन, कुंती के पुत्र राजा कर्ण आदि। इनके अतिरिक्त और भी अनेक पृथ्वी पर परोपकार करने वाले महापुरुष हुए। उपयुक्त राजा बड़े ही महापुरुष, त्यागी वे महादानी थे। इन्होंने कई देशों पर अपना अधिकार भी स्थापित किया, परंतु ये सब जान मरण के चक्र में पड़े। जैसे इन सब राजाओं को अपमानित करवा के कष्ट दिलवाया, वह संसार जानता है। परंतु काल निरंजन ने सबको अपने चक्कर में लेकर इनकी दशा की ही बिगाड़ दी तथा उनके लिए सत्यलोक जाने का मार्ग ही बंद कर दिया। सारा संसार जानता है कि क्या राजा महाराजा, क्या महादानी, क्या त्यागी वैरागी, क्या समर्थवान, तो क्या ऋषि मुनि तथा क्या अवतार, ये सबके सब काल वश में हैं। सारा संसार यह भी जानता है कि इस काल माया के छल कपट, झूठ, प्रचलन, विषय विकारों से शुद्ध हो ही नहीं सकती तथा कोई निवकारी अपनी बल बुद्धि से होना भी चाहे तो वह यह काल उन साधकों की बल बुद्धि को हरा कर भुलावे में डाल देता है। यह काल मन के उद्वेग से जीव को पीव से अलग ही रख देता है तथा निज घर सत्यलोक से जीवों को वंचित रखता देता है। भूल व अज्ञान अवस्था में जीव सत्य पुरुष को जान नहीं सकता। यदि निज घर की ओर चले तो उसका कल्याण हो जाए। धर्मदास जी सद्गुरु कबीर साहिब से कहते हैं कि हे साहिब, एक मेरा निवेदन सुनो। सृष्टि रचना तथा श्राप संबंधी कहानी तो आपने मुझे भली भांति समझाकर कह दी। आपकी कृपया से मैंने काल माया के कपट रूपी खेल को भी जान लिया है। अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपके चरण कमलों में सुरती लगाने पर ही मेरी भलाई है। हे सद्गुरु, आपने संसार सागर में डूबते हुए को बचा लिया है और सत्य शब्द रूपी अमृत रस मेरे लिए बरसाए हैं। ये कहानी मुझे समझाकर कहो कि अंत में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अस्टांगिनी ने कौन सा उपाय किया। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, मैं तुमको यह वाणी कह रहा हूँ जिसको जानना किसी के लिए सहज बात नहीं है। माता का श्राप गायत्री को स्वीकार करना पड़ा और गायत्री ने भी पलटकर अपनी माता अस्टांगिनी को श्राप दे दिया। गायत्री ने कहा, मैं तो श्राप वंश 5 पुरुषों की स्त्री होंगी, परंतु तुम भी 5 पुत्रों की माता होगी। तुम बिना पुरुष की नारी होगी, उसको सारा संसार जानेगा। इस प्रकार अस्टांगिनी माया और गायत्री दोनों ने ही श्राप पा लिया और कालांतर में द्वापर युग में माया और गायत्री ने क्रमांश कुंती और द्रौपदी का शरीर धारण किया। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि माया गायत्री का आपस में श्राप देने का द्वंद्व पूरा हो गया। तब काल निरंजन और माया द्वारा संसार की रचना हुई।
84 लाख जीव जन्म की योनि का ताना बाना रचा गया तथा इन योनियों को अंडज, पिंडज, ऊष्मज तथा स्थावर, इन 4 खानियों में 4 प्रकार की जीवन धारा का निर्माण हुआ। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, माया ने सर्वप्रथम अंडों से जन्म लेने वाले जीव, जिन्हें अंडज खाने कहते हैं, उनको बनाया तथा ब्रह्मा से पिंडज अर्थात गर्भ से शरीर की रचना होने वाले पिंडज जीवों को बनाया। वे विष्णु ने ऊष्मज खाने अर्थात गरम, मैल, पसीना, पानी, कीचड़ आदि से उत्पन्न होने वाले जीव के जीवों को उत्पन्न किया और शंकर ने स्थावर खानी अर्थात एक ही जगह रहने वाले जीव जैसे कि पेड़ पौधे को रचा। इस प्रकार 4 खानियों को रचकर जीवों को इन योनियों के बंधन में डाल दिया। इसके बाद पिंडज खानी के जीव द्वारा खेती होने लगी तथा करने वाले को लोग परमात्मा मानने लगे और सत्य पुरुष को भूल गए। इस प्रकार 4 खानियों कर्मांश, अंडज, पिंडज, ऊष्मज तथा स्थावर को बनाकर चारों दिशा कर्मांश पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण में इन जीवों की चारों खानियों को फैलाया गया। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास, इस कथा को हृदय में धारण करो। फिर 4 प्रकार की वाणी कर्मांश पिंडज के लिए बिगिनी, अंडज के लिए किंगिनी, ऊष्मज के लिए इंगिनी तथा स्थावर के लिए रिंगिनी उच्चारित हुई, जबकि मानव के लिए इनसे अलग सिंगिनी वाणी उच्चारित हुई। धनी धर्मदास जी साहिब हाथ जोड़कर सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे सद्गुरु, इस बात को भी समझकर कहो कि 4 खानियों की उत्पत्ति तो हो गई, परंतु इन 4 खानियों का अलग अलग वर्णन मुझे सुनाओ। 84 लाख योनियों की जीव धारा में कौन कौन कितनी कितनी योनियाँ हैं तथा उनका प्रसार कितना है। आगे की स्टोरी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।